हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोग यूपी टेट 2020 का जो स्टार्ट किए थे प्राइमरी और जूनियर लेवल का गणित का, उसका हम लोग देखेंगे सेकेंड डे का संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम का दूसरा दिन है ये। और आज हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और प्रीवियस ईयर में जितने पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों 2013 में, 2014 में, टेट जूनियर में और प्राइमरी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन के यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। फिर दोस्तों आइए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सूत्र क्या होते हैं इन सबके और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए कोई भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 मान लीजिए दिया हो आपका 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या मैंने क्या पिछले वीडियो में क्या बताया, पिछली वीडियो में बताया कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्टिंग होता है और उसके बीच की जो गैपिंग होती है प्लस एक की होती है। तो दोस्तों क्या होती है, प्लस एक की होती है, याद रहे प्लस एक की हो। यदि विषम संख्या हो या सम संख्या से सम संख्या है तो सम संख्या में क्या होता है 2 4 6 8, इसके बीच की गैपिंग क्या होती है +2 की होती है। तो दोस्तों +2 की होती है। इसी तरह से होता है 1 3 5, ये क्या हमारा विषम संख्या, इसके भी +2 की गैपिंग होती है। कितनी होती है, +2 की गैपिंग होती है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें प्राकृतिक संख्या को योग निकालेंगे कैसे, आपको देखिए एक तरीका बताता हूं, उसे सीखिए। तो दोस्तों एक तो सूत्र होता है, सूत्र से पहले मैं आपको समझा देता हूं, सूत्र के बाद हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो जल्दी आप लोग को एग्जाम में काम आ सके। तो दोस्तों अब देखिए जो ट्रिक है, पहले आपको फॉर्मूला लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे मान लीजिए दिया हो 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से डॉट डॉट दिया हो कितने अंक तक, n नंबर तक दिया हो, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 होता है। तो दोस्तों ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं एक नए तरीके से कि इसका योग कैसे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या करिएगा, जो पहला पद होगा, ठीक है, क्या करेंगे प्रथम पद, दोस्तों प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद कोई भी दिया हो उसको लिख लेंगे अंतिम पद, अंतिम पद डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2 कर लेंगे और इनसे मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, जितने पदों की पूछा हुआ है मैं पदों की संख्या, मतलब मान लीजिए 10 नंबर तक पूछा हुआ है तो 10 पद तक होगा तो 10 की यहां पर संख्या लिख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है हर एक क्वेश्चन पर लग सकता है। जैसे मान लीजिए कभी विषम दे दिया, कभी सम दे दिया, उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो मेन फार्मूला इसका, ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, और ये जो है प्रथम और अंतिम वाले जो पद हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सम का दे दिया या विषम का दे दिया तो सम में भी करेंगे प्रथम पद जो दिया हुआ, अंतिम पद जो दिया होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कि जितने सम संख्या उसमें होंगी उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका योग या ऐड या सम निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम देखिए, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, प्रथम मतलब क्या कह रहा है, प्रथम मतलब 1 से शुरू हो, कितने अंक तक 45 अंक तक, 1 2 3 4 डॉट 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 कितने तक 45 अंक तक। यदि आप इससे जोड़ेंगे, 1 2 जोड़ते जाएंगे तो आपको बहुत समय लग सकता है। ठीक दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया, पहला फॉर्मूला क्या है, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक दोस्तों, तो n का मान कितना है, देखिए n का मान क्या है, अंतिम पद क्या है आपका 45 है। ठीक है, मतलब पदों की संख्या पूछ लिया है, मतलब उसके बाद क्या करेंगे, पदों की संख्या 45 है, अंतिम पद क्या है 45 + 1 डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 45 को रख देंगे यहां पर, अब 45 और 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2। दोस्तों इसका काटिए, 2 दूना 4 2 3 6। अब देखिए 45 गुणे क्या हो गया 45 गुणे 23, 45 से गुणा 23 में करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करके चेक करिए। गुणा करने का देखिए, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। देखिए सिंपल सिंपल जो गुणा करने का तरीका है आप लोग को मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग को सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, पहले आप गुणा करके देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बताता हूं, 45 गुणे 23 आप गुणा करके देख लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1
13, 2 बचे 10, 2 चौको 8, 1 9। ठीक दोस्तों, 5 3 9 1 10, 1035 कितना हो जाएगा? 1035 आपका आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने पर आ जाएगा 1035 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात समझ में आ गया। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 तथा 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं की योग ज्ञात करिए। देखिए किसके बीच में पूछ रहा है? 20 और 100 के बीच में। 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है। और 100 के बीच में 100 के पहले क्या आ जाएगा आपका? 99 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बीच का निकालना है हमको, इसी के बीच का प्लस करके योग निकालना होगा। तो दोस्तों इसको निकालने का बता रहा हूं एक तरीका। देखिए सबसे सिंपल तरीका ये देखिए, बीच में फंसाने का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि स्टार्टिंग का नंबर हटा दिया जाता है, 20 से पूछ जाता है, तब कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को एक करना है, पहले क्या करिएगा, एक से क्या करेंगे? एक से निकालें 99 तक निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका निकालने के बाद माइनस करिएगा किसका? इसके पहले जितना नंबर रहेगा 20 तक के पहले। मान लीजिए 1 से 20 तक का जब निकाल लेंगे, इसका माइनस कर देंगे, तभी तो उसके बीच में बचेगा। जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक का हो गया ये, और 21 से 99 तक का, तो इतना घटा लेंगे 1 से 99 तक में, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होता है, वो प्रथम पद और अंतिम पद को लागू करता है। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका बताइए? तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर आइए, यहां पर आप 1 से 19 तक का निकालिए, 1 से नहीं 1 से 99 तक निकालिए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से डॉट डॉट करेंगे 99 तक, तो क्या हो जाएगा बताइए? प्रथम पद क्या होता है? देखिए डायरेक्ट वाला कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन। प्रथम पद 1 है, प्लस 99 है, अंतिम पद 99 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पदों की संख्या इसमें कितनी है? 99 है, 100 नहीं है, क्योंकि इसके बीच का पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, 100 के बीच में, 100 नहीं है। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा आपका? 100 गुणे 99 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पच्चे 10, 50, और 5 का गुणा करिए, 5 9 45 को 5, 5 9 45, 45 और 4 49, 49 और एक जीरो है, देखिए लास्ट में जीरो, तो जीरो बढ़ा देंगे, 49 50 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 49 50। इसको देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं पहले एक बार। ये जो हम बताएं आपको कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, इरेज कर लेते हैं पहले। अब इसको क्या करेंगे? इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए हमारा कितना आ गया? 1 से 99 तक का आ गया। अब इधर साइड्स में हम निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे? अब निकाल लेंगे 1 से 20 तक का। कितना का? 1 से 20 तक का। 1 से 20 तक का क्या हो जाएगा? प्रथम पद गुणे अंतिम पद। देखिए प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2 कर लेंगे, इनटू पदों की संख्या कितने तक पद है? 1 2 3 4 कितने तक है? 20 संख्या तक है, क्योंकि इसके बीच में गैपिंग एक एक का है, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 से यहाँ पर भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा? ये प्लस होगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 20 हो जाएगा, तो 2 दामे 20, और 20 और 21, 21 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 221 210 हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे? 210 को क्या करेंगे हम लोग? 210 को इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमारा 1 से 20 तक, 20 से 100 के बीच ही पूछा है ना, हमको जो स्टार्टिंग का नंबर है इसको घटा लेंगे, हमारा बीच का नंबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए? 49 50 में से 210 घटाएंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? वहां पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 5 7 7 बच जाएगा, और यहाँ पर 4 रहेगा, तो 47 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए 20 से पूछेगा तो स्टार्टिंग का भी निकालना पड़ेगा, और जो दिया हुआ है वहां तक का निकालिए। फिर क्या करिएगा? जहां से निकाले स्टार्टिंग का नंबर, जैसे 1 से 20 तक का निकाल के घटा लेंगे। देखिए मैं यहां पर घटा दिया हूं टोटल का, और माइनस जो हम स्टार्टिंग का नंबर है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपका बता दें, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे। ठीक है, जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएंगे आपकी? 3, देख 1 से शुरू होता है, 1 नहीं कटता है, 1 3, और क्या होता है? 5 7 9, 9 भी नहीं कटता है, 11, इस तरह से डॉट 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 यहां तक होता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब कहीं पूछेगा
विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए प्रथम पद, ये कॉन्सेप्ट पर याद रखिएगा, प्रथम पद, ठीक है दोस्तों, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पदों की संख्या से। कितने पद हैं? पदों की संख्या। ठीक दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, ये आपका सम में भी लगेगा, विषम में भी लगेगा, प्राकृतिक संख्या में भी लगेगा, लेकिन गैपिंग क्या है इसमें? देखिए 2 की गैपिंग होती है, +2 की। ठीक है दोस्तों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। प्रथम पद अंतिम पद को जोड़ के 2 से डिवाइड करके और पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मान आ जाएगा। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट और बताता हूं। यदि यदि विषम प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, इसका आपको याद मत करिए, आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए बताता हूं। यदि विषम प्राकृतिक संख्या को योग पूछ लिया है, यदि उसके पदों की संख्या ज्ञात हो गई हमें, तो पदों की संख्या जो होगी, पदों की संख्या का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, पदों की संख्या का स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, लीजिए 1 + 3 + 7 + 9, कितना ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, कितने अंक है? 4 है। अब इसको जोड़िए तो क्या रहेगा? 3 1 4, 7 4 11, 11 और 9 क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सॉरी, इसके बीच में 5 भी तो है, 5 तो भूल गए। ठीक है, 5 भी रहेगा। अब जोड़िए 3 1 4 5, सॉरी 5 4 9, 9 9 और 7, 9 और 7 क्या हो जाएगा? 16, 16 और 9, 16 और 9, 9 6 25, क्या हो जाएगा आपका? 4 20 पर 25, 25 हो जाएगा। कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। इसको ऐड करने पर कितना जाएगा आपका? 25 आएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, पदों की संख्या यदि ज्ञात हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं का योग ज्ञात होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से आप क्रॉस भी कर सकते हैं। इतना पद, प्रथम पद अंतिम पद का जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप आंसर विषम प्राकृतिक संख्याओं का निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपका, टेट 2013 में, टेट 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपकी अभी सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, तब आपको क्वेश्चन करने में कितना मजा आएगा, करने में आप देखते रहेंगे। ठीक दोस्तों, पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक दोस्तों, अब बताइए कितने पद हैं? 5 हैं, तो 5 को क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। देखिए हमारा आंसर आया कि नहीं? सॉरी 20 नहीं, 25। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। दोस्तों आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे दिया हूं, प्रथम 80 तक के विषम पदों का योग। देखिए क्या कर रहा है? प्रथम 80 पदों तक, देखिए 80 तक के। अब देखिए 1 से 80 क्या है? ये तो सम संख्या है, इसके पहले क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी, तो 79 हमारा विषम संख्या होती है। 1 + 2 नहीं, 2 नहीं, 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 79 तक। अब देखिए इसमें यदि यदि हम लगाएं, क्या लगाएं? प्रथम पद लगाएं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 79 डिवाइड बाई 2। अब पदों की संख्या से गुणा करें, पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 80 था, 80 में क्या करते हैं? 40 क्या होते हैं? सम होते हैं, और 40 विषम होते हैं। ठीक है, 40 सम होते हैं और 40 विषम होते हैं। ठीक दोस्तों, इसका निकालने का, पदों की संख्या निकालने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए आप लोग जो 4th सेमेस्टर में जाएंगे, या फिर 4th सेमेस्टर में जो डीएलएड के पढ़े होंगे, या फिर फाइनल ईयर बीएड में जो पढ़े होंगे, उनके लिए देखिए बताता हूं क्या होता था। जो पद दिया होता है, मतलब पदों में जो टर्म दिया होता है, मान लीजिए दिया हुआ सम संख्या में, जैसे 80 टर्म है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब सम होगा तो क्या करेंगे? 80 डिवाइड बाई 2, तो कितने आ जाएंगे? माध्य, जो माध्य, सॉरी माध्य जब ज्ञात करते हैं तो माध्य तो होगा, बीच का नंबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 40, बीच का नंबर 40 आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 40 आपका सम हो जाएगा और 40 बच जाएंगे तो विषम हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि विषम संख्या दिया है, मान लीजिए 29 दिया हुआ है, 29 विषम संख्या है, मतलब 29 तक की संख्या है, ऐसे पूछेगा कितने सम संख्या है, तो क्या करेंगे? 29 संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 29 और 1 30 डिवाइड बाई 2, 2 15। दोस्तों कितना आ जाएगा आपका?
15 हो जाएगा, 15 सम संख्या हो जाएंगी और 15 विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, इसी तरह से 80 है, 80 में क्या हो जाएगा, 40 सम हो जाएगा और 40 विषम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको इरेज करके दिखाते हैं आपको, इरेज कर लीजिए इसे। तो हमारा पदों की संख्या कितनी आ गई है, 40 आ गई है। 40 आई कि नहीं आई है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 40 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब चलिए, अब देखिए इसको जोड़िए, 79 और 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 40। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 और 8 दूना 16। कितने जीरो हैं, 1 0 2 0, जितने जीरो होते हैं लास्ट में बढ़ा देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका योग हो जाएगा 1600। ठीक दोस्तों, अब मैं तरीका क्या बताया हूं, सॉरी, अब मैं तरीका क्या बताया हूं आप लोग को, जो तरीका बताया हूं देखिए, क्या तरीका बताया आपको, यदि पदों की संख्या ज्ञात हो जाए, पदों की संख्या ज्ञात हो जाए, तो क्या होता था, पदों की संख्या का स्क्वायर हो जाता था। तो पदों की संख्या का स्क्वायर होता था। कितने पद मिले हमको, कितने हैं इसमें, 79 तक पूछा है, तो 79 में कितने पद हैं आपके, विषम संख्या कितनी है, 40 है। तो 40 का हम स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं ये फार्मूले से यूज ना करके आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग कर लें। अभी आप लोग देखिएगा टेट के पूछे हुए क्वेश्चन कैसे आप लोग सिंपल में कर लेंगे, और उस समय सब बहुत लोग बहुत टाइम दे देते थे इसमें। टाइम बचाना है आपको मैथ में, तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा और 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है, 4 चौक को 16 और डबल स्क्वायर बढ़ जाता है। इसमें भी देखिए 16 आ गया, इसमें भी 16 आ गया, दोनों का मान समान है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग इस टाइप से करिएगा, पदों की संख्या यहां भी यूज होगा, यहां भी यूज होगा, तो क्यों ना हम स्क्वायर करके डायरेक्ट ही निकालना है, इस फार्मूले का यूज करके यहां से बनाया गया, इसी से बनाया गया है इसे। तो दोस्तों, अभी सम के लिए भी देखेंगे, सम का तरीका अलग है, उसको भी हम लोग समझेंगे। आइए सम के लिए अभी देखें, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें। अब बताइए, इसको डायरेक्ट करिए, इसको बिना फार्मूले के करिए, फार्मूले से करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, बिना फार्मूले के करेंगे। अब बताइए 199 है, ठीक दोस्तों, इसमें पूछूं कि इसमें सम संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे, 199 में एक जोड़ दीजिएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 200, 200 बटे क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 0 0, कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें क्या हो जाएंगे, 99 में क्या हो जाएगा, 100 आपका सम संख्या हो जाएगा और 100 आपके विषम संख्या हो जाएंगे। हमको क्या पूछा हुआ है, 1 3 5 7, ये क्या है हमारे विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, मतलब विषम संख्याओं का योग पूछा हुआ है। तो विषम संख्याओं का योग का शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है कि पदों की संख्या यदि ज्ञात हो जाए, तो पदों की संख्या कितनी है, 100 है, उसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 100, कितनी बार, 2 बार। तो देखिए कितने जीरो हैं, 2 2 4, एक करके, एक गुणे एक करेंगे तो एक आ जाएगा, कितने जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, कितने आंसर हो जाएंगे, 10,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चन आएंगे विषम संख्याओं को योग में इसी तरह करना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट तभी करना है, जैसे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तभी करेंगे जब क्वेश्चन 20 से पूछा हुआ हो, तब कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे मैं पीछे प्राकृतिक संख्या में बताया था, उसी प्रकार से अभी अगला क्वेश्चन पर देंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे क्वेश्चन में तब देखा जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं कि सम संख्याओं का जब हो दिया हो उसका योग क्या होगा। आइए सम संख्या देखते हैं। देखिए प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, देखिए सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 इस टाइप से दी होती है। मान लीजिए दिया होगा आपका n नंबर तक, ठीक दोस्तों, कितने नंबर तक, n नंबर तक। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है, बेसिक तो सबको पता है, बेसिक क्या करना है, प्रथम पद कितना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, गुणा क्या करना है, पदों की संख्या से, पदों की संख्या से। ये आपका बेसिक है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, n सॉरी n इंटू n प्लस 1। देखिए n का गुणा क्या करिएगा, पदों की संख्या जो रहेगा उसमें क्या करिए, एक जोड़ के उससे गुणा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सम प्राकृतिक संख्याओं का डायरेक्ट योग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक चीज से नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को मैं दिखाता हूं। प्रथम
प्रथम 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 100 मान लीजिए, प्रथम मतलब एक से नहीं होगा, कहां से होगा? सम संख्या कहां शुरू होती है? 2 से शुरू होती है और प्लस 4 होती है, प्लस 6 प्लस 8, इस तरह से डॉट 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 करते हुए कितने तक पूछा है? 100 तक पूछा है। अब इसमें बता दीजिए आप लोग कि इसमें कितने सम है और कितने विषम है। डिवाइड बाय, देखिए ये सम है, डिवाइड बाय डायरेक्टली कर दीजिए, 2 पचे 50, तो 50 आपका सम हो जाएगा और 50 क्या हो जाएगा आपका? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने क्या बताया, अभी देखिए पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ के हमको डायरेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? 50 इंटू 50 प्लस 1 डायरेक्ट कर लीजिए, तो 50 गुड़े 51, तो क्या हो जाएगा? 50 से गुड़ा 5 1 5, 5 पच्चे 25, 0 25 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्पीड थोड़ा आपका अधिक होना चाहिए, तभी आप लोग टेट में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर सिस्टम से गेन कर सकते हैं, और आप लोग इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम आपको प्रीवियस पेज के क्वेश्चन सभी दिखाएंगे, जितने नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले हैं, सीरीज वाले जो हैं जोड़ने वाले, उनको सब दिखाऊंगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आंसर इसका आ जाएगा आपका? 25 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं, देखिए अब अभी अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी अगला टॉपिक रोक देते हैं, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके टेट सीटेट जूनियर में प्राइमरी में, सब आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे, फिर टॉपिक अलग चेंज करेंगे, फिर टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और करते रहेंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ देखिए, टेट 2013 प्राइमरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखते ही आंसर बता सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक? डॉट 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 10 तक। अब माइनस क्या कर दिया है? 50 कर दिया है। तो दोस्तों अब क्या समझ में आ रहा है कि हमको 1 से 10 तक को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे? -50 करेंगे, तब जाकर आंसर आएगा ना। मैंने क्या बताया? डायरेक्ट मेथड लगाइए, बेसिक तरीका लगाइए, बेसिक तरीका हमेशा काम आएगा आपका। प्रथम पद और अंतिम पद 10, देखिए माइनस के बाद मत लिखिएगा, खाली प्लस तक का जोड़ना है आपको, यहां तक का, क्योंकि हमको प्रथम 10 पदों का योग जोड़ रहे हैं। तो प्रथम पद अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे पदों की संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 लिख देंगे। तो 11 गुणे 10 बटे 2, यहां से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 11, तो 2 पचे 10, तो 11 पचे 55, हमारा कितना आ गया? 55 आ गया। किसका माना है? 1 से 10 तक के योग का 55 माना गया। अभी आप जोड़ते हुए टाइम लगता। अब माइनस क्या करना है? माइनस दिया हुआ 50, देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ कि नहीं दिया? सॉरी, इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इरेज करके दिखाता हूँ आपको। यहां से क्या हो जाता था? 1 से 10 तक का योग क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? पदों की संख्या 10 है, तो 10 लिखें, 2 पचे 10। अब देखिए 10 और 1 11, 11 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका कितना माना जाएगा? 55 हो जाएगा। और -50 है तो क्या हो जाएगा? -50, तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 55 में से 50 जाएगा तो 5 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, ये सभी लोग कर लेंगे। ट्रिक यदि पता है आपको, करने का बेसिक तरीका ही पता है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए टेट 2013 का कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए, आंसर आ गया आपका 5, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन देखिए किसमें? टेट 2013 जूनियर लेवल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आप लोग खुद अपने आप से कर सकते हैं। क्या पूछा? प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए 35 तक नहीं, प्रथम 35 विषम, 35 तक नहीं, 35 विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 3 5 इस तरह से लेके हमारा कितने तक? 35 विषम, मतलब 35 संख्या तक, एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कितने आएंगे? 35 संख्या तक आएगा। ठीक है, तो 35 संख्या मतलब क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना कर देंगे, तभी तो। जैसे हम क्या करते थे, जब विषम संख्या सम संख्या निकालना तो क्या आधा करते थे? जैसे मान लीजिए 80 था तो क्या कर इसका आधा करते थे। हम क्या करेंगे, ये पहले ही दे दिया है विषम संख्या, इसको दूना करेंगे तभी तो आएगा। इसका दूना क्या हो जाएगा? 35 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35, सॉरी इसको इरेज करके दिखाता हूं आपको। क्या करेंगे? 35 गुणे क्या हो जाएगा? 2, तो क्या हो जाएगा? 70। अब बताइए 70 हुआ। अब इसमें बताइए कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे? 35 में क्या करेंगे? इसमें आपका 35
कितने होंगे? 35 सम होंगे और 35 विषम होंगे। तो इसमें क्या दिया? देखिए पहले 35 दिया हुआ है, हमको क्यों निकाला है 70? क्योंकि हमको लास्ट का पद नहीं पता है। लास्ट का पद पता करने के लिए दोस्तों हमको क्या निकालना था? ये तरीका निकालना था। और इसको ना करके आप लोग डायरेक्ट जो मैं बताया हूं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मैंने क्या बताया? प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग से क्या बताया? डायरेक्ट में बताइए। अभी मैं जो बताया हूं, देखिए इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों निकालेंगे? क्यों टाइम बर्बाद करेंगे? ये निकालने के मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। बेसिक सीखा रहेंगे तो बेसिक सीखेंगे तो बहुत काम आएगा। तो इसमें देखिए कितना हो गया? 1 से 1 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 कितने तक? 70 70 नहीं 69 तक, क्योंकि 70 तक तो नंबर है ना, तो 69 इसी में तुम्हारा 35 विषम, देखिए 35 विषम प्राकृतिक संख्या इसी में तो आएगा। तो अब देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? 1 प्लस देखिए अंतिम पद क्या है? 69 है, डिवाइड बाई 2 है, इंटू क्या कर लेंगे? पदों की संख्या कितनी है? 35 है। पहले ही दे दिया है पदों की संख्या, तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रथम पद निकाल अंतिम पद निकालने के लिए बस यही तरीका था, इसका 2 गुना कर दिए। और ये हमारा सम संख्या है, उसके एक पहले ले लेंगे तो विषम संख्या, तो पहले ले लिए तो 69 वो विषम संख्या हो गया। ठीक दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ के 69 और प्लस 1 करेंगे तो 70 हो जाएगा आपका। 70 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 एक कम 2 नहीं 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, तो 35 गुणे 35। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? 35 गुणे 35, यही आपका हो जाएगा आंसर। 35 गुणे 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका देखिए 35 गुणे 5 पे 25 और 3 3 9, 3 चौक को 12। इसका निकालने का तरीका है 3 चौक को 12। ठीक दोस्तों, अभी हम बताते हैं, भी देखिएगा। पहले देखिए अब मैं क्या बोला हूं, कितना पहला कॉन्सेप्ट एक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब शॉर्ट ट्रिक्स आप डायरेक्ट बताइए। अब देखिए क्या पूछा, 2013 में पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है? जूनियर में पूछा हुआ है। और कहिए 35 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट बताइए। विषम संख्याओं का क्या करेंगे? 35 का स्क्वायर दे देंगे, कर देंगे। स्क्वायर करते ही आपका आंसर आ जाए। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 5 पचे 25, और क्या करते हैं? 3 में 1 जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 4 हुआ। और 4 में जो 4 आएगा उसी का गुणा क्या कर लेंगे? 3 से कर लेंगे। जो संख्या दिया होगी इसमें 1 बढ़ा देंगे, फिर जो बढ़ाने के बाद संख्या प्राप्त होगी, संख्या क्या प्राप्त हुई हमारी? 4 प्राप्त हुई। 4 प्राप्त हुई, प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे? इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 25, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा? 12 25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? बिल्कुल सही में समझ में आ गया होगा। 2 तरीका से करने का है, बेसिक से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? 35 का स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए टेट 2014 जूनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेट 2014 के जूनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 से 40 तक, देखिए कितना पूछा है? 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए आपको ऑप्शन बिना दिए ही आप लोग इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1 से 40 तक के क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 डॉट। देखिए 40 तक का पूछा है, ये नहीं पूछा कि 40 संख्याओं का, नहीं, ये पूछा 40 तक, मतलब 1 से 40 के बीच में जितने भी आपको विषम संख्या मिलेंगी उसका योग पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 40 तो आपका सम संख्या है, तो उसके पहले क्या हो जाएगी आपकी? 39, ये आपका विषम संख्या है। ठीक दोस्तों, इसी का योग पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, यदि इसमें हमको क्या डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? यदि इसमें पदों की संख्या ज्ञात हो जाए तो क्या हमको नहीं पता चल जाएगा इसका योग? बिल्कुल चल जाएगा। बेसिक तरीका से करना छोड़ दें थोड़ा बहुत। ठीक है, आप थोड़ा स्मार्ट बनने की तैयारी करेंगे, स्मार्ट बन के करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम बचेगा आपका, और अदर सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अदर टॉपिक भी आपका कठिन आता है। जैसे परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा ले लेता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 39 है, तो 39 मतलब 39 तक है। इसमें कितने पद हैं? देखिए 40 है, इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 1 होगा 20, 1 होगा 20, तो एक सम होगा 20 सम होगा और 20 विषम होगा। दोनों अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? 20 सम और 20 विषम। तो हम क्या हो जाएगा? पदों की संख्या कितनी आ गई? 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। 2 दूना 4 0 0, 2 बार 0 बढ़ा देंगे तो 400 हमारा इसका 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 40 आपका आंसर हो जाएगा। 40 नहीं 400 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे आसानी से हो जाएगा। बेसिक भी समझा रहा हूं, इसलिए बेसिक समझा रहा हूं कि कहीं क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछ लिया, कहीं 20 से पूछ लिया, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया, अब देखिए अब बेसिक से बताऊं, बेसिक से क्या तरीका करने का। देखिए मान लीजिए दे दिया 5 7 प्लस नहीं 5, सॉरी इसको इरेज करके दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन ही बना के दिखा देता हूं आपको, मैं क्वेश्चन नया बना के दिखा देता हूं तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, मान लीजिए दिया है नंबर। अब इसको क्या करना है आपको, हमको क्या शुरू, हमको प्रथम से 1 से तो स्टार्ट नहीं है, कहां से स्टार्ट है 3 से, तो इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे 3 कर लेंगे, अंतिम पद क्या है 11 है, डिवाइड बाई 2 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, पदों की संख्या 5 लिख लेंगे। तो ए फार्मूला आपका लागू होगा, आपका वहां से वो जो आपका नंबर था वहां पर विषम वाला, वहां भी काम यहाँ भी काम कर सकता है, लेकिन बहुत जगह 20 से पूछ लेगा तो काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ भी देखिए दोनों मेथड काम आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे 3 और 11 जोड़िए कितना होगा 11 12 13 14 डिवाइड बाई 2 इंटू कितने 5 है, 2 सत्ते 14 और 7 पचे 35। ठीक दोस्तों, और इससे क्या करेंगे 7 35 जो है 3 और 2 5, देखिए 5 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ रहा है। तो दोस्तों अब देखिए, अब जोड़िए इसमें कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 पचे 25, अब इसमें जोड़िए 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 और देखिए 7 5 12 12 13 14 15 15 और 21 कितना हो जाएगा 5 1 6 2 1 3, कहीं गलती हो रहा है दोस्तों, 5 3 8 8 8 का 8 8 दूना 16 8 24 20। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे इसका जोड़ेंगे, देखिए 20 और 1 11 9 20 20 हो जाएंगे। 20 के बाद क्या करेंगे 7 5 12 12 13 14 15, कितना 15 और 20 कितना हो जाएगा, सॉरी 21 नहीं 20 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और 15 क्या हो जाएगा 20 10 30 5 35, देखिए 35 आया कि नहीं आया। यदि यही आप लोग तरीका लगाते हैं स्क्वायर वाला, कितने पद थे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर नहीं आता, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, यहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा। जब वो प्रथम पद से दिया हो 1 से स्टार्टिंग हो तब ये काम कर जाएगा आपका ट्रिक। वही मैं बता रहा हूं कि आपको बेसिक चीज भी जानना है, शॉर्ट ट्रिक भी जानना है, कहाँ कैसे यूज होगा, वहां से आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आपको पता चल गया बेसिक से कितना फायदा आपका, बेसिक भी सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक कब लगाना है कैसे लगाना है सब मैं बताऊंगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए टेट 2014 में पूछा हुआ प्राइमरी लेवल का है, प्रथम 5 रूढ़, रूढ़ मतलब रूढ़ गलती है, रूढ़ ऐसे होता है, तो रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए क्या पूछा है, अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हूं कि जिसका गुणनखंड केवल केवल सेवों का हो और 1 से विभाजित हो उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मिनिमम फैक्टर कितना हो 3 हो, 3 से ज्यादा जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम फैक्टर 3 होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है, मैं पिछले क्लास में बताया कहां से होती है, अभाज्य संख्या आपकी 2 से स्टार्ट होती है, और भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है आपके 4 से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है 4 से होती है, 1 भी नहीं होता 2 भी नहीं होता 3 भी नहीं होता, 4 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पिछली क्लास में हम सब चर्चा कर चुके हैं, यदि जो नहीं देखे हैं उस प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं रूढ़ जो संख्या होती है, क्या पूछा है 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग, तो 5 धन अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अब देखिए 7 के बाद 8 भी नहीं होगा 9 भी नहीं होगा, 9 क्या है विषम संख्या है, 9 भी नहीं होगा 10 भी नहीं होगा 11 होगा। ध्यान रहे मैं बोल दिया अब स्यों का हो और 1 से जो कट जाए वही हमारा क्या होता है अभाज्य संख्या होता है या प्राइम नंबर होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है प्राइम नंबर होता है। और अगला मैं क्या बताया था कि जो 9 है 9 क्या है इसमें विषम संख्या है। ठीक दोस्तों, कंपोजिट नंबर भी बता दिया हूं, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 से स्टार्टिंग होती है, 4 से स्टार्ट होकर चलती है। अब इसका मुझे पूछा क्या क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन पर आइए डायरेक्ट आइए, इसका योग पूछा है तो क्या हो जाएगा जोड़ लीजिए। देखिए
अब गैपिंग देखिए, 2 3 3, इसमें क्या 2 का गैप है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 का गैप हो गया। देखिए गैपिंग सेम होना चाहिए, तभी हमारा वो बेसिक मेथड लगेगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ऐड करिए, ये मेथड नहीं लग पाएगा। हमको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा। फिर 3 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17, और 17 और 11 28, कितना हो जाएगा 28 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 2014 में पूछा हुआ टेट का प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप लोग पिछले साल का पेपर उठा के देख सकते हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग को मेथड बता दिया, आभास संख्या बता दिया, देखिए बेसिक से बताऊंगा तभी आप लोग को क्लियर हो पाएगा, नहीं तो बेसिक नहीं बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि बेसिक सर पढ़ा रहे हैं, इतना तो मुझे आता ही है, लेकिन बेसिक देखिए बहुत लोग भूल जाते हैं। बेसिक पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। टेट, सीटेट, सुपर टेट में और आपको जूनियर लेवल में टेट का सभी में आपका बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं 8 या 10 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके अलग से, मतलब थोड़ा लेवल उसका मॉडरेट होता है, नहीं तो सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। केवल आपको बेसिक चीज पूछ लिया जाता है, 9 10 6 7 8 तक की बुकें को, उसी में से आपको फंसा देता है। जूनियर लेवल में भी और प्राइमरी में तो बहुत सिंपल होते हैं। आप देखिए प्राइमरी के क्वेश्चन कैसे कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। 360 के उचित विषम भाजकों का योग बताइए। क्या कह रहा, उचित विषम भाजकों, भाजकों मतलब क्या है, जो इसको पूरा पूरा कट जाए, उसमें क्या कह रहा है, विषम संख्या से कटे। किस संख्या से, विषम संख्या से कटे, उनका योग बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 360 किससे कटेगा। सबसे पहले किससे कटेगा, 1 से कटेगा। क्या कटेगा, 1 से तो कटेगा, सब नंबर 1 से तो सभी कट जाते हैं, 1 लिख लेंगे। फिर 3 से ट्राई करेंगे, विषम संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से कटे, 3 से कट गया, 3 में कम थी 3, हाँ बहुत अच्छा, 3 से कट गया, 3 ले लेंगे। प्लस 4 विषम संख्या नहीं है, 5 है, 5 से काटिए 5, देखिए लास्ट में 0 है। कटने का रूल क्या होता है, देखिए कटने का रूल एक बार समझाते हैं आपको। 2 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 3 से कटने का रूल, संख्याओं को जोड़ के, मैं इसको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट अभी टाइम कम है, ठीक है दोस्तों, जब मैं 2 3 क्लास जब पढ़ा लूंगा नंबर सिस्टम का, उसके बीच में बताऊंगा, 2 से 3 से 4 से सब कटने का रूल बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए 360 में 5 से करिए, 5 से भी कट जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर अब करिए, आपका विषम संख्या क्या है, 7 है, 7 से काटिए, 7 से पहले 7 से नहीं कटेगा। फिर अगला ये सी 7 8 9, 9 है विषम संख्या, 9 से काटिए, 9 चौको 36, 9 से भी कट जाएगा। अगला चलिए 10, 10 10 तो नहीं है, 11 11 है, 11 से काटिएगा तो 33, नहीं कटेगा। 12 से नहीं कटेगा, 13 14 15, 15 से काटिए, 15 दूना 30, 15 चौको 60, 15 से कट जाएंगे, बिल्कुल सही है। 15 के बाद अब देखिए, 15 के बाद कोई बीच में नंबर नहीं आएगा, 15 से उसका कोई नंबर नहीं आएगा, आपका एक ही नंबर बच रहा है 45, 15 45 यानी 15। देखिए आप लोग को सोचना पड़ेगा, देखिए आप लोग को सोचना कैसे है, देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिएगा स्टार्टिंग में, देखिए 3, देखिए 1 आया 3 आया, तो 3 1 गुणे 3 कर लीजिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूं। फिर क्या करिएगा, 3 का 5 गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 यानी 15 से भी कटेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो हम बता रहे हैं 45, 15 तिया 15 आया ना, यहाँ पर 15, 15 तिया 45, 45 से कटेगा। अब कहेंगे 15 75, 75 से क्यों नहीं कट रहा है, तो 75 से आप भाग देंगे तो ये आपका नहीं कटेगा। ठीक दोस्तों, देखिए 75 से भाग दीजिए, 360 बटे 75, देखिए क्या 15 चौक 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 चौक को 60, 15 75। अब देखिए 24 बटे 5 आया, कटा नहीं कटा, हमारा 45 ही मिनिमम नंबर है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 से 1 3 1 3 9 और क्या आ जाएगा 45। ये आपका कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। अब डायरेक्ट इसको क्या करना है, ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 9 18, 18 में क्या करेंगे 15 जोड़ लीजिए, फिर 45 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ 5 5 10 5 15 16 18 हो जाएगा, हासिल एक हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 78 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 78 आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे पूछा हुआ है, 2015 के टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, किसमें, टेट के 2015 में जूनियर लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दोस्तों आप लोग को,
बेसिक से भी करना है, शॉर्ट ट्रिक्स भी करना है और नॉर्मल मेथड से भी जो आप लोग को डायरेक्ट ऐड करने का तरीका है उसको भी करना है। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगले टॉपिक में लोग पढ़ेंगे जो वर्गों का योग है, जैसे मान लीजिए सम वर्गों का योग है, जैसे जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस तरह दिया हो, या फिर सम संख्याओं का स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर 4 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन सब का योग कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर क्यूब में दिया हो 1 प्लस 3 का क्यूब, 2 का 3 का क्यूब, या फिर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इनका सम ज्ञात करने के लिए 7 ट्रिक्स सीखेंगे। ट्रिक्स सीखने के बाद आप लोग को डिविजिबल मेथड बताएंगे, फिर उसके बाद नए नए कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। जिस तरह मैं प्रैक्टिस करवाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उसी तरह बाद में भी आप लोग को अगले क्लास में भी यही कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।